आज अपन आवर्ती दोलकों के कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहला है दो समानांतर स्प्रिंगों से लटके द्रव्यमान का दोलन। चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, दो द्रव्यमान इन स्प्रिंगों के एक सिरों को दृढ़ आधार पर कसकर दूसरे सिरों पर एक साथ द्रव्यमान m लटकाया जाता है। जब द्रव्यमान m को विस्थापन y देकर छोड़ा जाता है तो दोनों स्प्रिंगों में सम्मिलित प्रभाव से दोलन करता है। जब द्रव्यमान को y दूरी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर विस्थापित करते हैं तो दोनों ही स्प्रिंगों की लंबाइयों में समान परिवर्तन y होता है। यदि स्प्रिंगों के बल नियतांक K1 तथा K2 हैं तथा उनमें प्रत्यानयन बल क्रमशः F1 तथा F2 उत्पन्न हो तो F1 होगा -K1y और F2 बराबर होगा -K2y के। द्रव्यमान m पर परिणामी प्रत्यानयन बल F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 एंड सो ऑन। F1 और F2 का मान रखने पर अपन कह सकते हैं F इज इक्वल टू -K1 प्लस K2 इंटू वाई विच इज इक्वल टू सपोज दिस इज इक्वल टू -Ky। जहाँ पे मैंने मान लिया कि K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 दोनों स्प्रिंगों का कुल प्रभावी बल नियतांक है। अतः समानांतर क्रम में स्प्रिंगों द्वारा लटके द्रव्यमान के दोलन में प्रभावी बल नियतांक का मान उन स्प्रिंगों के बल नियतांकों के योग के बराबर होता है। स्पष्ट है, द्रव्यमान पिंड का आवर्ती काल T इज इक्वल टू √2 पाई इंटू √m/k विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू √m और k का मान है K1 प्लस K2। इसी तरीके से चित्र 2 में जो दोलक दिखाया गया है उसके लिए भी उपरोक्त संबंध यथार्थ होता है। अगला एग्जाम्पल देखें। श्रेणी क्रम में जुड़े दो स्प्रिंगों से लटके द्रव्यमान का दोलन। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, स्प्रिंगों की स्थिति में द्रव्यमान को y दूरी विस्थापित करने से दोनों स्प्रिंगों में समान प्रत्यानयन बल उत्पन्न होते हैं, परंतु विस्थापन भिन्न भिन्न उत्पन्न होते हैं। यह स्प्रिंगों के संधि बिंदु A के संतुलन से सिद्ध किया जा सकता है। माना दोनों स्प्रिंगों में विस्थापन y1 तथा y2 हैं तो कुल विस्थापन हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। दोनों स्प्रिंगों के लिए बल नियतांक एवं विस्थापन में संबंध F इज इक्वल टू -K1y1 तथा F इज इक्वल टू -K2y2, जहाँ K1 और K2 जो हैं पहली और दूसरी स्प्रिंग के नियतांक हैं, स्प्रिंग नियतांक जिसे अपन कहते हैं। यदि प्रभावी बल नियतांक K है तो मैं कह सकता हूँ F इज इक्वल टू -Ky और y1 और y2 के मान रखने पर अपन कह सकते हैं कि -F/K इज इक्वल टू -F/K1 -F/K2 या 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 या K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 K1 इंटू K2/K1 प्लस K2। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े स्प्रिंगों के बल नियतांकों के व्युत्क्रमों का योग प्रभावी बल नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो पिंड का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? मैं कह सकता हूँ पिंड का आवर्तकाल होगा T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू √m/k विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू √m/K1 K2/K1 प्लस K2 या T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू √m इंटू K1 प्लस K2/K1 K2। यदि उपरोक्त विवेचन से अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी स्प्रिंग के बराबर लंबाई के n टुकड़े कर दिए जाएं तो प्रत्येक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक संपूर्ण स्प्रिंग के नियतांक के n गुना होता है। अतः पूरी स्प्रिंग में n टुकड़ों से जुड़ी मानने पर मैं कह सकता हूँ 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 अप टिल 1/Kn। टुकड़े समान होने से K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 लेट दिस बी इक्वल टू K डैश।
तो मैं कह सकता हूँ 1/k इज इक्वल टू n/k डैश या k डैश इज इक्वल टू n इंटू k। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक। सिद्धांततः बिंदुवत द्रव्यमान कण को एक अविताल्य व भारहीन धागे के एक सिरे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से निर्वात में लटका देने पर प्राप्त समायोजन सरल लोलक कहलाता है। प्रायोगिक रूप से एक भारी लोलक को हल्के लोलक से बांधकर दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है। गोलक को द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। जब गोलक को उसकी साम्य स्थिति ऐसी स्थिति से थोड़ा सा एक और विस्थापित कर छोड़ देते हैं तो ये साम्य स्थिति के इधर उधर लगभग एक सरल रेखा में दोलन करने लगता है। कम आयाम के दोलनों के लिए गोलक को सरल आवर्त गति होती है। जब गोलक को थीटा कोण से विस्थापित करके किसी स्थिति ए में लाया जाता है तो गोलक पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल mg गोलक के भार के कारण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, जिसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग धागे की दिशा में mg cos थीटा तथा दूसरा भाग धागे की लंबवत दिशा में mg sin थीटा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और दूसरा बल तनाव बल है जो धागे के अनुदिश कार्य करता है। तनाव बल, जिसको अपन कैपिटल T से डिनोट करेंगे, गोले के भार के घटक mg cos थीटा से संतुलित रहता है। बल का घटक mg sin थीटा गोलक को अपनी माध्य स्थिति से में लाने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल कितना हो जाएगा? प्रत्यानयन बल होगा F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। यदि थीटा का मान कम हो तथा इसे रेडियन में नापा जाए तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, जिससे प्रत्यानयन बल माइनस mg थीटा तथा प्रत्यानयन त्वरण विच इज इक्वल टू माइनस जी थीटा विच इज इक्वल टू माइनस जी इंटू चाप अपॉन त्रिज्या। चाप इज OA एंड त्रिज्या इज L। तो मैं कह सकता हूँ d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी इंटू OA अपॉन L विच इज इक्वल टू माइनस GX अपॉन L। थीटा अत्यल्प होने पर चाप OA सरल रेखीय विस्थापन x माना जा सकता है। अतः त्वरण इज प्रोपोर्शनल टू माइनस विस्थापन। यह सरल आवर्त गति का आवश्यक प्रतिबंध है। अतः सरल लोलक की गति सरल आवर्त होती है। समीकरण 1 से d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x दिस इक्वल टू 0, जहाँ ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन एल या ओमेगा 0 इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन एल। तो सरल आवर्त गति का आवर्तकाल हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 0 विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि सरल लोलों का आवर्तकाल लोलों की प्रभावी लंबाई तथा उस स्थान पर जी के मान पर निर्भर करता है। टी दोलन आयाम पर निर्भर नहीं होता है। अतः दोलन समकालिक या आइसोक्रोनस होते हैं। आयाम अधिक होने पर कोणीय विस्थापन थीटा लघु नहीं माना जा सकता तथा साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा यथार्थ नहीं होता है। अतः इस अवस्था में दोलन सरल रेखीय भी नहीं होते तथा दोलन काल आयाम बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो कोणीय विस्थापन थीटा 0 के लिए कैपिटल T इज इक्वल टू T0 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 64 साइन 4 थीटा 0 अपॉन 2 एंड सो ऑन। इस प्रकार के दोलक अप्रसंवादी या अनहार्मोनिक कहलाते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टाइम पे अपन कुछ और एग्जांपल्स करेंगे कंपाउंड पेंडुलम।